एमपी उपचुनाव के प्रचार के सुपर ओवर के आखिरी दौर में हर कोई बाजी को पलटना चाहता है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं, लेकिन इस सुपर ओवर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए अब उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है। आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की। हालांकि कमलनाथ प्रदेश उपचुनाव में प्रचार कर सकेंगे, लेकिन खर्चा पार्टी नहीं प्रत्याशी देगा। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बार-बार आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें आ रही थी। मंत्री इमरती देवी को आइटम बोलने के बाद कमलनाथ ने एक और सभा में शिवराज को नौटंकीबाज और कलाकार कहा था। आयोग ने प्रदेश के सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना। चुनाव आयोग की बार-बार दी गई चेतावनी के बावजूद न चेतने पर कमलनाथ के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए आदर्श आचार संहिता के अनुच्छेद 1 और 2 के तहत कार्रवाई की गई। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब कमलनाथ को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण फैसला है और जो स्वाभाविक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उसके खिलाफ है। इस तरह का कोई अधिकार उनके पास नहीं है, असंवैधानिक वो है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कंटेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 26/10 को कमलनाथ जी के इस प्रसंग के बारे में फैसला आ चुका है, तो चुनाव आयोग एक ही मामले में 2 फैसले कैसे कर सकती है? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी गंभीर शिकायतें पीसीसी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी की करती रही है और जो गंभीर मामले थे, एक महिला दलित नेता के बारे में भी जिस प्रकार की टिप्पणी थी, जैसे चुनाव आयोग ने भी गलत माना था और बहुत स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध हो गया था कि ये चुनाव आयोग को ठेंगे पर रखने का काम कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार का फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। अब ये कम से कम क्षमा तो मांग लें प्रदेश की जनता से, 28 विधानसभा क्षेत्रों से और दलित समाज से, दलित की बेटी, दलित की नेता इमरती देवी से।